बीएसएफ के जो डॉग हैं यानी कि वो अपने हैरत अंगेज कारनामों के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो सीमा पर भी तैनात रहते हैं, लेकिन किस तरह से वो बहुत सारे क्राइम को भी सॉल्व करने का काम करते हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह के हैरत अंगेज कारनामे किए, यानी कि अगर कोई भी आतंकी घुस जाता है तो किस तरह से उसको पकड़ना है, या कोई मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है तो उसको पकड़ना है, ये सारी सब चीज़ें इनको सिखाई जाती है। अलग अलग ट्रेनिंग होती है, इसमें देसी बीट के भी डॉग शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएसएफ हर तरह से दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार रहती है, और उसी की एक रणनीति का एक हिस्सा ये डॉग्स भी है। और हमारे साथ में बात करने के लिए हिमांशु जी हैं, यानी कि डिप्टी कमांडर। सर, किस तरह से एक डॉग्स को तैयार किया जाता है और बीएसएफ ने इसके पीछे मकसद क्या था तैयार करने के पीछे? बेसिकली उस टाइम में जब 1970 में ये बना था तो इंडियन आर्मी और तमिलनाडु पुलिस के डॉग स्कूल थे, लेकिन हमारे जो सीएपीएफ से उनके डॉग को ट्रेन करने के लिए एक डॉग ट्रेनिंग सेंटर चाहिए था, जिसके तहत हमारे 1970 18 अप्रैल को नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स बीएसएफ टेकनपुर में स्थापना हुआ था। तो देखा जाए तो अभी तक कितने डॉग्स हैं वो तैयार कर चुके हैं और किस नस्ल के हैं, और इनको क्या क्या सिखाया जाता है जिससे ये क्या मालूम आतंकी कोई घटना हो उसको रोकने में मददगार साबित होते हो, मादक पदार्थों की तस्करी हो रही हो तो उसको रोकने में कामयाब होते हो? हमारे यहाँ पे अभी तक देखिए 5000 से ऊपर ही हमने डॉग ट्रेन किया है। सारे स्टेट पुलिस के आते हैं यहाँ पे, सीएपीएफ के आते हैं, अदर कंट्रीज़ के भी आते हैं, जैसे बांग्लादेश भूटान के डॉग भी हमने ट्रेन किया है। सेकेंडली हमने एक्सप्लोसिव डिटेक्शन के लिए नारकोटिक डिटेक्शन के लिए ट्रैकर डॉग ट्रेन किया है। हमने इन्फेंट्री पेट्रोलिंग डॉग किया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉर्डर सिनेरियोज़ में, जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है या स्मगलिंग होता है, उसको रोकने के लिए। तो जैसा कि हम इस डॉग्स की बात करेंगे, इसकी खासियत क्या है? ये किस में दक्षा एक उपलब्धता इसकी माने एक्सपर्ट है ये? इस डॉग का नाम ब्लैकी है। ये एक्सप्लोसिव डिटेक्शन में ट्रेन है डॉग। तो ये डॉग हमारे एनटीसीडी का ही है, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये मेनली एक्सप्लोसिव डिटेक्शन का डॉग है और ये एनटीसीडी में ही है अभी। हमने देखा है कि कुछ देसी डॉग्स भी है, वो भी इसमें शामिल किए गए। तो हम उनको किस तरह का देसी डॉग्स को शामिल करने के पीछे मकसद क्या था कि वो अब अलग अलग ब्रीड्स के तो देखे, लेकिन देसी डॉग्स को शामिल करने के पीछे क्या मकसद था? देखिए, अभी देसी डॉग के शामिल करने का मकसद यही था कि पहले तो जो देसी डॉग है तो ये इन श्वानों से, जो देसी श्वान है वो कई हद तक कैपेबल है दूसरे चीज़ों में, और वो बीमारी से भी रेजिस्टेंस उनका ज़्यादा है। तो जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में बोला था कि देसी चीज़ों का प्रचलन होना चाहिए, जिसमें डॉग का भी उनको जो 15% था आई गेस, तो उसमें उन्होंने बोला था कि देसी श्वानों को भी हम लेना चाहते हैं। लेकिन उससे कई पहले 2019 में हमने देसी डॉग हमारे इस संस्था में इंट्रोड्यूस किया था, और उस तब से हम लोग उनका ट्रेनिंग चला रहे हैं हम लोग। क्या इनका भी कोई रैंक होता है कि जैसे बात की जाए कि इनका भी कोई रैंक होता है जिस तरह से तैयारी सीनियर से हो जाते हैं, या कुछ अलग रैंक्स भी इनका होता है कि? हमारे बीएसएफ में तो इनका कोई रैंक का सिस्टम नहीं है। हाँ, वैसे अब देखा जाए तो महाराष्ट्र पुलिस में है उनके रैंक के हिसाब से। हमारे बीएसएफ में डॉग के लिए कोई रैंक हमने नहीं रखा है। तो कोई ऐसा केसेस हो जो इन्होंने सॉल्व किया हो, या कोई बड़ी घटना हो जिसको इन्होंने रोकने में कामयाबी हासिल की हो? देखिए, पूरा देश की बात बताए तो बहुत सारे ऐसे केसेस है आए दिन जो हमारे डॉग ने सॉल्व किया है। अभी पिछली साल की बात है, जम्मू में राजौरी सेक्टर के अंडर एक माइन हमारे डॉग ने ढूंढा था। तो शायद वो माइन अगर फट जाता तो कई जवानों का ज़िंदगी खतरे में आ जाता। तो एक वो माइन पकड़ा है जो मुझे अभी याद आ रहा है। एक हमारे नक्सल एरिया में एक आईईडी पकड़ा था, जो नेशनल न्यूज़ में भी काफ़ी हाईलाइट हुआ था, हमारे डॉग ने ही पकड़ा था। और इसके अलावा छोटे मोटे नहीं बोलूँगा कि हर अचीवमेंट एक बड़ा ही अचीवमेंट होता है। स्मगलिंग के केसेस कई पकड़ते हैं, जैसे हमारे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में वहाँ पे आए दिन स्मगलिंग होता रहता है, और बहुत सारे हमारे डॉग का अचीवमेंट है जो वो स्मगलिंग के चीज़ों को पकड़ते हैं और दबोचते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये देसी बीट के हैं, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, तो बीएसएफ ने भी सोचा क्यों ना देसी डॉग्स को इस काबिल बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये देसी डॉग्स हैं, लेकिन इनके हैरत अंगेज़ चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें हमको को बताई गई हैं कि इन्होंने माइंस को बताया कि यहाँ पर माइंस है, और उसके बाद जैसा कि इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर जो देखा जाता है, तस्करी की घटनाएं सामने आती है, तो उसको रोकने में भी इन्होंने बड़ी अपनी भूमिका निभाई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएसएफ एक सोल्जर को भी तैयार करता है, तो दूसरी ओर अलग अलग तरह से देश की सेवा के लिए वो तैयारी कर रहा है और वो अपने जवानों को भी तैयार करता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24, टेकनपुर एकेडमी।